वो राजनीति को कैसे देखता है? यहाँ के सबके अलग अलग हैं। इन द मीन्स ये हैं, पढ़ा लिखा जो आदमी है वो देश के प्रति सोचता है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, और अगर यदि पढ़ा लिखा ना हो तो अब उसकी सोच अलग अलग है। जैसे उसकी सोच, किसी को जैसे राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो वो उसी से संतुष्ट है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। किसी को मिलने के बाद भी असंतुष्ट है कि और मिलना चाहिए, ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ वोटर का जो है वो अलग अलग, कुछ अपना जाति धर्म में बटे हुए हैं, कुछ का ये है कि हमें राष्ट्रीय मुद्दों को देखना है, क्योंकि ये नेशन का इलेक्शन है तो नेशन फर्स्ट है। अच्छा, यदि आपकी बात की जाए पर्सनली, आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो नेशन फर्स्ट देखते हैं। नेशन फर्स्ट। पहले जो है नेशन है, नेशन सुरक्षित है तो सब धीरे धीरे सुरक्षित हैं। और नेशन इस बार का जो चुनाव हुआ है, हाँ, पिछले चुनावों से क्या कुछ डिफरेंट दिखा है या सब वैसा ही वैसा है? नहीं, डिफरेंस है। मुद्दों को लेकर के? हाँ, मुद्दे भी अलग अलग हैं। अच्छा, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसमें जो है जनमत बटा हुआ समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर अब की बात की जाए तो क्या बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार? बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहता है, हवा वाला। अच्छा। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी तो सबसे कम है, 3.6 समथिंग है इस समय। यहाँ कहाँ 16, 17, 18 इसी रहती थी। तो अब हर आदमी गवर्नमेंट सर्विस को अगर रोजगार समझता है तो बेरोजगारी है। गवर्नमेंट सर्विस जो हैं इतनी भी नहीं रहेंगी, पब्लिक सेक्टर में जाएगा हर चीज़। अगर देश को तरक्की करना है तो गवर्नमेंट को कम से कम इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट खाली लाइन्स ऑर्डर में, देश की तरक्की में, इसमें होना चाहिए। और बाकी अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। हर चीज़ अगर हर चीज़ महंगाई है तो हर चीज़ बढ़ी है ना। आपका वो कास्ट जो है, सर्विस जो पे होता है, पे भी बढ़ती है, या मजदूरी है तो मजदूरी भी बढ़ती है। तो महंगाई तो अकॉर्डिंगली है। जब हर चीज़ें बढ़ती हैं, गेहूँ और खाने की वो चीज़ें बढ़ी तो आपकी वेजेज बढ़ते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। महंगाई का मुद्दा हमेशा रहेगा, उसको समझने की खाली ज़रूरत है। अच्छा, विपक्षी पार्टियों को और जो प्रेजेंट टाइम में पार्टियाँ, उनको क्या करने की आवश्यकता है? पार्टियाँ जो हैं उनका सबसे बड़ा दर्द ये है कि आधा तीतल आधा बटेर वाले हैं। विपक्ष सशक्त होना प्रजातंत्र में बहुत ज़रूरी है। विपक्ष ही सशक्त है तो वो शासक वर्ग में कोई भी पार्टी हो उसमें लगाम लगा सकता है। और विपक्ष के सब जितनी पार्टियां हैं उनके सब अलग अलग मुद्दे हैं। न उनका कोई एक नेता है, न कोई उनकी एक सोच है। इसलिए ये विपक्ष कमज़ोर होना अपने देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष क्या करे कि वो मजबूत हो? क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए? सही प्रेजेंटेशन, सही मुद्दे उठाना। सही मुद्दे नहीं उठा पाते हैं भाई। खाली अगर तुम सत्ता पक्ष को गाली ही देते रहो तो इससे तो नहीं कल्याण होना है। उनकी कमियां देखो। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं हैं, सत्ता पक्ष में भी कमियां हैं। विपक्ष का मेन मुद्दा यही होता है कि उन कमियों को पकड़े और उजागर करे, वो लाए। वो लाने में अभी विपक्ष जो है असफल है। गरीबी जो है, गरीबी का बहुत बड़ा उन्मूलन हुआ जो 70 साल में नहीं हो पाया, ये 10 साल में गरीबी का इंडेक्स जो है वो। जिस तरीके से मोदी जी मन की बात करते हैं, यदि हम पब्लिक के पास जाते हैं, यदि उनकी कोई दिल की बात हो, तो कोई दिल की बात है जो आप पब्लिक से करना चाहेंगे? अब जहाँ हमसे पूछो, हमने आज तक कभी मोदी जी के मन की बात नहीं सुनी। हम पेपर और एडिटोरियल और ये इनका एनालिसिस ज़रूर करते हैं। न्यूज़ में ज़्यादा जो है वो रहता है।
और आज तक हमने मोदी जी की मन की बात नहीं सुनी। अच्छा, तो कोई दिल की बात हो अगर आप बाकी हम इस मामले में जहाँ तक ईमानदार गवर्नमेंट का है, तो चाहे यूपी की हो या सेंट्रल की हो, ये जो इनके हेड हैं तो सब पार्टियों में थोड़े 19-20 चालू वाले हैं, तो जो हेड हैं उनको हम जो है डेड ऑनेस्ट कह सकते हैं कि ये दोनों चाहे योगी हों या मोदी हों। तो इसका असर पड़ता है जब हेड दुरुस्त हो, उसके कोई वो न लगे हों लांछन के, तो ये सोचा जाता है कि नहीं जो है वो अच्छा निर्देशन करेंगे, अच्छे हिसाब से गवर्नमेंट को चलाएंगे। वोट देना कितना ज़रूरी है? वोट देना तो जैसे खाना ज़रूरी है, 5 साल में एक बार मिलता है, तो वोट देना किसी को दो। अब ये अपना हर आदमी का अपना मत होता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे क्रिकेट खेलने चाय पी रहे घर में बैठे हैं। हाँ, तो अब साल भर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसको जिताएंगे उसको हराएंगे, और वोटिंग के टाइम में उनके पास टाइम नहीं है। इस मामले में तो हम कहते हैं जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो ज़्यादा जागरूक है।